Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th Business Study chapter number 1 Nature and Significance of Management। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम अब चैप्टर नंबर 8 के बाद जब अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हम NCERT नोट्स के साथ पढ़ेंगे। सो NCERT नोट्स के साथ हम कवर करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए सबसे पहले हमें टॉपिक मिलेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसका मतलब क्या है। देखिए एनसीईआरटी नोट्स के अंदर कुछ और ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है तो उनको हम समझते हुए चलेंगे। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद एंड थ्रू अदर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड as the process of getting things done with the aim of achieving organization goal effectiveness and efficiently। बेसिकली मैनेजमेंट देखिए है क्या। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि इफ़िशियंसी के साथ इफ़ेक्टिवनेस के साथ अपने गोल को एक टाइम रहते हुए अचीव करना सिखाए, उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। तो यही इसकी मीनिंग बन जाएगी, यही इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि विद द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। अब देखिए इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है। देखिए इफिशियंसी कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। यहीं पर अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो कंप्लीटिंग द टास्क वर्क ऑन टाइम। अब देखिए इनकी डेफिनेशन पढ़िए। मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, हम कोई काम करें और काम करते समय हम ये ध्यान रखें कि कोई भी काम है वो कम से कम कॉस्ट पे हो, यानी कि कम से कम लागत लगे और हमारा काम भी पूरा हो जाए। तो यही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है सिंपल। इसी तरीके से अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा वो काम 1 दिन का है तो उसके अंदर 2 दिन ना लगें, वो कम से कम आधे दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली अपना कोई भी काम, अपनी कोई भी मैनेजमेंट ऐसी तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए, इसी तरीके से क्रिएट करनी चाहिए कि हमारा हर एक काम एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए, यानी कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो ये है हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का प्रोसेस, कॉन्सेप्ट कि कम से कम लागत के अंदर हमारा काम होना और एक करेक्ट टाइम के ऊपर, यानी जो सफिशिएंट टाइम है उसमें हमारा काम कंप्लीट होना। तो ये हमारे नोट्स हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम। देखिए फर्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि ये जो मैनेजमेंट है हमारा वो एक गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्ट प्रोसेस है। इसके बीच में हम ये सब चीज़ें सब डिफाइन कर देते हैं कि हमें अपनी रिसोर्सेज का कितना यूज़ करना है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका कितना यूज़ करना है, बाहर से कितनी रिसोर्सेज की हेल्प लेनी है। तो बेसिकली ये हमारा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि अगर हम इसे ठीक तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं तो हमें गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, ये समझिए। सेकेंड आता है परवेसिव। देखिए मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। It is used all type of organization whether economically, socially, politically, irrespective of its size, nature and location and at each and every level। देखिए परवेसिव फंक्शन होता है हमारा, इसका नेचर ये होता है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी ही यूज़ करे, ये इकोनॉमिक में भी यूज़ होता है, सोशली में भी, सोशल एक्टिविटी में भी यूज़ होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में। कहने का मतलब ये है जितनी भी चीज़ें हैं हमारी वो किसी के अंदर अगर हमें मैनेजमेंट करनी हो तो हम कर सकते हैं, नो इशू। ये एक सभी के लिए फंक्शन बनाया गया है, ये नहीं सिर्फ बिजनेस स्टडी के लिए। थर्ड आता है मल्टी डायमेंशनल। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल होता है, इसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमें आखिर कैसे मैनेजमेंट करनी है अपने वर्क की, अपने पीपल्स की और ऑपरेशन की। और फोर्थ आता है हमारे पास कंटिन्यूस। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स फंक्शन ऑफ बीइंग परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर सिमल्टेनियसली। द प्रोसेस ऑफ अ मैनेजमेंट कंटिन्यू टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस बना। हमारे पास आता है ग्रुप एक्टिविटी। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इज़ इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज अ टीम टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी होती है यहाँ पे हमारी। तो मैनेजमेंट आके ग्रुप एक्टिविटी के लिए परफॉर्म की जाती है। सिंगल पर्सन तो अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, बट एक ग्रुप एक्टिविटी आखिर किस डायरेक्शन में चलेगी, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे
कैसे बैठेगा, आपस में एक दूसरे की ज़रूरत को कैसे समझेंगे, तो वो सब हमारा मैनेजमेंट डिफाइन करता है। तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ग्रुप एक्टिविटी को परफॉर्मेंस करवाने के लिए। और फिर आता है हमारे पास डायनेमिक फंक्शन। देखिए डायनेमिक फंक्शन इसके अंदर बना रहता है, यानी मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन ही मानिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाहर के अगर रेस्टोरेंट हमारे इंडिया में आके लगेगा तो वो अपने मेन्यू के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करेगा, क्योंकि वो उसे इंडियन मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। ऐसा नहीं कि वो जहाँ उसके देश के अंदर जो प्रोडक्ट चल रहे थे, जो खाने पीने का आइटम चल रहा था, वो यहाँ चल सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट वो करके चलेगा पहले से ही अपने रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट के हिसाब से यानी इंडियन मार्केट के हिसाब से वो अपने मेन्यू को डिज़ाइन करेगा। तो बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम एक डायनेमिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, यानी फ्यूचरिस्टिक पर्पज से जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने के लिए हम पहले से तैयार हो जाते हैं। और फिर आता है हमारे पास इंटेंजिबल फोर्स। देखिए मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स होती है। ये ऐसा नहीं है कि हम बाजार से 1-2 किलो खरीद के लिए आए, ऐसा नहीं होता। ये हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ये इंटेंजिबल फोर्स होती है। ठीक है, मैनेजमेंट आई होप आपके समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सेकंड सोशल ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्ट। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइड इनटू सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल का मतलब क्या है, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर अ कॉस्ट, यानी इतना रेवेन्यू अर्न हो कि हमारी जो कॉस्टेज हैं वो सब कवर हो जाएं। सेकंड प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि कवर हमारी कॉस्ट भी हो जाए और साथ ही रिस्क जो हमने लिया है वो भी कवर हो जाए, वो फ़ायदे में चला जाए। ग्रोथ, टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, यानी कि हम ग्रोथ करें एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के साथ, यानी फ्यूचरिस्टिक पर्पज से हम मजबूत हो जाएं। बेसिकली ये कहा गया है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में। सोशल ऑब्जेक्ट देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू सोशल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई कंपनी लगाएंगे तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के हमारे जो सोशली लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं हमारी कंपनी के अंदर, जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली सोशली बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर यहाँ डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड अप्लाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कैन गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगर हम कोई ऐसी जगह पे अपनी कंपनी लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा कमी है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि गांव देहात वगैरह हो गए, वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए अगर मैं फैक्ट्री अपनी वहीं लगा दूंगा तो वहाँ के लोगों को वहीं के वहीं रोज़गार मिल जाएगा अपने घर के पास। तो बेसिकली ये सब हमारा एक सोशली बेनिफिट बना रहता है। और थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्ट। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का सिंपल मीन है अपने लिए कुछ पर्सनली ग्रोथ, यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इज फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विच नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थे हमारे 3 ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एनसीईआरटी नोट्स के थ्रू हैं। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई हों। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या कोई और डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।